जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेन तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। मंगलाचरणोच्च श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद पूर्वार्ध नवमोध्याय श्लोक नंबर 19। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। भगवान श्री कृष्ण फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर है, तथापि परम परवश होकर बंध जाना परम चमत्कार की होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। आत्मा राम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, शुद्ध सत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना, भागना, मन से भी तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना, आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्त वश्यता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग ही नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है। और यह
देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। भक्ति प्रेम से सारोबार हो जाता है। अहो, विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों उखल में बंधे हुए हैं। वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया है, यशोदा ने वह वह प्रसाद ब्रह्मा जी पुत्र होने पर, शंकर आत्मा होने पर और वक्ष लक्ष्मी वक्षस्थल पर विराजमान होने पर भी न पा सके हैं। यहाँ यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों को भी नहीं है। ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु कठिनाई से होती है। उखल में बंधे भगवान सगुण है, वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिल सकेंगे। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। स्वयं बंध कर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुषों के सर्वथा योग्य है। स्वयं बंधन में पड़े हैं भगवान, पर उनको उन यक्षों की मुक्ति करनी है। स्वयं बंधकर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुषों के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है, तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसा उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खींच जाती है। देखिए पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदि का प्रसंग। इनके जो वृक्ष है उनके नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र है, इसलिए इनका अर्जुन नाम है। ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपूत किए जा चुके, इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंध कर भी भगवान जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्याय, यमार्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई थी रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया था। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हाथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर
वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। शाप के डर से उन्होंने तो अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि यह देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। अभी देवर्षि नारद जी ने उन्हें शाप क्यों दिया, इसका विश्लेषण है। देवर्षि नारद के शाप देने में दो हेतु थे। एक तो अनुग्रह ने उनके मद का नाश करना, और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण की प्राप्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने अपने ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नाश, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म, कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर वृत्ति भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती ही है। ऐश्वर्यमद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है? जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? उसका अंत का क्या होने वाला है उस शरीर का, वो बताया है। फिर बोलते हैं कि यह इस शरीर के लिए किसी से द्रोह, प्राणियों से द्रोह या मनुष्य से द्रोह करने में कौन सा स्वार्थ समझते हैं? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। बतलाओ तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति, ये शरीर किसका है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भधान करने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाले माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, जो काम करवा लेता है शरीर से उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेता है उसका है, या चिता की जिस धधकती आग में यह जल गया है उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है? ये शरीर किसका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसे स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हो, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। जो दुष्ट श्रीमद से अंधा हो रहा है, उसकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे जैसे ही है। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि इस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकार से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती। जो दरिद्री व्यक्ति रहता है उसमें घमंड नहीं रहता, हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है। बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जो दरिद्री है तब उसको जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसकी एक तपस्या ही है। जिसे
प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है। भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्री की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं साधु पुरुष, फिर भी उन उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है। साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए। जो दरिद्री है वो क्या भोग भोगेगा, उसके भोग पहले ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है। एक तो दरिद्रता के कारण भोग छूटे हुए, फिर संतों का समागम होने से जो उसके अंदर लालसा तृष्णा है वो भी मिट जाती है। शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिसके पास संपत्ति है और जिसके पास संपत्ति नहीं है, उसमें से जिसके पास संपत्ति नहीं है उसका अंतःकरण जल्दी शुद्ध हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह एक स्टार मार्क दिया है, विश्लेषण दिया है कि धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं, धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2 नहीं होते, इन्हें धन और धन का अभिमान नहीं होता दरिद्र पुरुष में, केवल तीसरा ही दोष रहता है, धन की तृष्णा रहती है। इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा भी मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार विंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते, जो महात्मा, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वो जो महात्मा है, जिसका चित्त भगवान के चरणार विंद में लगा है, उसको दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। ऐसे साधु पुरुष को वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र रहते हैं, वे उनके उपेक्षा के ही पात्र है। यह विश्लेषण है। धन स्वयं एक दोष है। 7वें स्कंध में कहा गया है कि जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है। जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। भगवान भी कहते हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस पर मेरी कृपा होती है या फिर मेरा अनुग्रह होता है उसका मैं धन छीन लेता हूँ। इससे सत्पुरुष प्राय धनियों की उपेक्षा करते हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों को अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अधर्म है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग है, इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य है। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये दोनों अपने लोक में चले जाएंगे। शुकदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उन्होंने उनको ये शाप दे दिया कि वो वृक्ष हो गए और वे नर नारायण के बद्रिकाश्रम पर चले गए। नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। वो अर्जुन के अर्जुन वृक्ष हुए हैं और यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पे एक विश्लेषण दिया है कि देवर्षि नारद इस प्रकार उन दोनों को कहकर नर नारायण के आश्रम पर चले गए। तो क्यों चले गए? शाप या वरदान से तपस्या क्षीण होती है,
किसी को, ये ऋषि मुनि साधु मुनि जो है संत है, वो अगर किसी को शाप दे दे या फिर किसी को वरदान भी दे दे, वो तो दे देते हैं, पर इससे उनकी जो तपस्या है, जिस तपस्या के बल पर उन्होंने शाप या वरदान दिया है, वो क्षीण हो जाती है। तो शाप या वरदान से तपस्या क्षीण होती है। नलकुबर और मणिग्रीव को शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि वो फिर से तपसंचय कर लिया जाए। जो कुछ क्षीण हुई है उनकी तपस्या, उसका फिर से संचय करने के लिए वो बद्रिकाश्रम में चले गए हैं। दूसरा है कि मैंने यक्षों पर जो अनुग्रह किया है, यानी शाप भी दिया है और ऐसे भी कहा है कि यह अनुग्रह भी है कि आपको भगवान के दर्शन होने वाले हैं। तो फिर वो दर्शन कैसे होंगे, है ना। मैंने यक्षों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए वे बद्रिकाश्रम गए। अपने आराध्य देव एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए, जो कुछ भी नारद जी ने किया है वह सब अपने गुरुदेव को, नारायण को बताने के लिए भी वो वहां गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे, अभी ये नारद जी की बात होगी, अभी भगवान भी अपना, नारद जी उनके भक्त है ना, तो उन्होंने जो कहा वो सत्य करने के लिए, अपने भक्तों ने जो कहा है वो सत्य करने के लिए भगवान धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। भगवान कह रहे कि मैं उसी रूप में उसे पूरा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। वो कह रहे हैं कि भगवान सिर्फ कृपा दृष्टि से ही उनको मुक्त कर सकते थे, एक बार उनकी तरफ देख लिया वो मुक्त हो गए। पर नारद जी ने क्या कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। उस सानिध्य प्राप्त होने के लिए भगवान वो इतना बड़ा उखल लेकर उनके पास गए हैं। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वृक्षों के बीच में जाने का आशय यह है, ये भी बहुत सुंदर है, भगवान जिसके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं, जिसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता, जिसके अंतर्देश में भगवान प्रवेश करते हैं उसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान उन दोनों के बीच में घुस गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे होता था ना। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जो ही तनिक जोर से खींचा तो ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे। वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम है। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर है। आप ही महत्त्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है।
ये दोनों वृक्ष जो है वो स्तुति कर रहे भगवान। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीर के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित है, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतार का पता चलता है। ये भगवान का अवतार है, ये कब पता चलता है उसके बारे में वे कह रहे हैं कि आप प्राकृत शरीर से रहित है, पर आप ऐसा पराक्रम करते हैं जो साधारण लोगों के लिए शक्य नहीं है और किसी के समान भी नहीं है। ये तो तब पता चलता है कि ये भगवान का अवतार है जब वो ये असाधारण काम करते हैं। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनकी दर्शन करती रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। हंसते हुए क्यों कहा भगवान ने? सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। भगवान सर्वदा मुक्त है और बद्ध जीव भगवान की स्तुति करते, पर आज क्या है? आज भगवान बद्ध है और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की है। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकुबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा। यक्षों ने विचार किया कि जब तक यह सगुन रस्सी में बंधे हुए है, सगुन स्वरूप में भगवान है रस्सी में बंधे हुए, तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुणता को तो मन में सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए। उखल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से ही बंधे रहो। ऐसा उखल को आशीर्वाद देकर
यक्ष वहां से चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथैकादशोऽध्याय गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई, कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वही उनके सामने ही रस्से में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा, उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। रस्सी की गांठ खोल दी। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाए कि जब माँ ने बांध दिया है तब पिता आकर कहीं पीटने न लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई। उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले दूसरे ही है। माता पिता जैसे यहाँ पे है, वैसे कि भगवान बंधे हैं और भगवान मुक्त है, ये जो कल्पना कर रहे हैं वे दूसरे। भगवान तो स्वतंत्र ही है, वे स्वयं न बद्ध है न मुक्त है। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के सामने नाचने लगते, कभी भोले भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। वे कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी ओर तोलने के बटखर उठा लाते। कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखला देते हैं कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो, फल ले लो। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान, फल बेचने वाली आई है, फल ले लो बोल रही है, बता रहे कि समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजुली में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजुली में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमराज वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आ जाओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेह में यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम
ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ तो। देखो, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं नंदराज, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे। आओ अब हमें आनंदित करो। बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर मींज पोछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ कर तब फिर खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम, दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठा होकर अब व्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े ही थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति के यानी मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की है। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई भी बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे व्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन है। वहाँ बड़ा बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियां है। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कुछ कर दे। देर न करे, गाड़ी छकड़े जोते और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहां भेज दे। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक है। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। जब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वालों ने
बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गऊ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी तुरई जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वह सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ यानी गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलवास से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बन बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि यह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया। वो जो दैत्य आया है वह बनावटी छकड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारों से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए, उस बछड़े के। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो नहीं पहचानते और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोकों के एकमात्र रक्षक है, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल यानी बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर
श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता है। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे, श्री कृष्ण जब बगुले उसको निगल लिया है, जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उसके तालू को जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का कंस का सखा बकासुर अभी बकवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर, उसके चोंच के दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई विरण को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सबने भगवान का अलग अलग सब सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोप गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हो। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालकों को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा, उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा, उनका ही अनिष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले दूसरों का अनिष्ट किया था, इसलिए उनका भी अनिष्ट हुआ। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं ही स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी, सबकी सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही न चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते, तो कभी फूल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी और कहीं विचित्र खेल करते। इस प्रकार बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वत्सवकवधो नामैकादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। अघासुर का उद्धार। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन
नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उड़ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बातें जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर चीके बेत सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने बछड़े भी मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल कांच, घुंघुची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कपोलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगी फूलों से और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छुका चुरा लेता तो कोई किसी की बेत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा और भी दूर चौथे के पास, फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूंगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते, उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सींगी ही फूंक रहा है, कोई कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे, दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे, कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं, कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका ले रहे, उसी से फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी क्या क्या खेल करते हैं, भगवान वन में जाके बता रहे। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव है, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक है। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रिया और अंतकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। जो ब्रज में रह रहे हैं उनका सौभाग्य कितना बड़ा है वो बता रहे हैं कि बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर अपने इंद्रियों को और अंतकरण को वश में कर लेने के बाद में भी योगियों को ये भगवान की जो चरण कमलों की रज है वो मिलती नहीं है। वो रज भगवान की ब्रजवासी के गाल वालों को उनकी आंखों के सामने रहकर वो सदा खेलते रहते, वो रज उनकी मिलती, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। जो ब्रजवासी है उनके बारे में वो कह रहे हैं। परीक्षित, इस समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का, उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमय क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पुतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह
श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है। इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। अघासुर जो है वो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और कंस ने भेजा था। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई और बहन की मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब व्रजवासी अपने आप मेरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण है। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से व्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। श्री कृष्ण की मृत्यु से व्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के सामने अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ कर रखा था। उसका नीचे का ओठ पृथ्वी से और ऊपर का ओठ बादलों से लगा हुआ था। उसके जबड़े कंदराव के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। उनको लग रहा है कि वे अजगर जैसा है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी ओठ हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा, यह सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाई और बाई ओर की गिरी कंदराए अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती है। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरी की मालूम पड़ती है, और इन्हीं गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो यह उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल वाले ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग उसके मुंह में घुस जाए तो क्या यह हमें निगल जाएगा? जी, यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण को सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है। भला इनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं था। इसका कारण यह था, अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पुतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाला श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण
सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि में ग्रास बन गए। तब दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपने दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। सब उसके मुंह में गए हैं उस अजगर के, और उसके गले में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपना रूप बढ़ा लिया है। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया। उस अजगर का आंखें उल्टी हो गई, वो व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई। अंत में उसके प्राण ब्रह्म रंध्र फोड़ कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमय दृष्टि से अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्म लोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने के लिए एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर व्रज में उसका वर्णन किया। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। ये जो लिखा है कि ये जो अघासुर की लीला हुई है, ये तब भगवान 5 वर्ष के हैं। ग्वाल बालों ने इस लीला को उसी समय देखा भी था, इस लीला को, परंतु तब वो 5 वर्ष के हैं। परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में जब भगवान गए, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर व्रज में उसका वर्णन किया। ये जो लीला है वे 5वें वर्ष में हुए और इसका जो वर्णन घर में जाकर जो उनके साथी है उन्होंने किया वो 6ठे वर्ष में किया है। तो बीच का 1 साल कहा गया है। ये बात ध्यान में लेना, आगे की कथा आपको अच्छे से समझेगी। तो फिर आएगा अघासुर मूर्तिमान अघ यानी पाप, अघ ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे
सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। इस भागवत में जहां जहां श्री कृष्ण का जिस जिसको भी स्पर्श हुआ है वो सब मुक्त हो गए, सबको मोक्ष मिला है। जिसने भगवान का दर्शन किया, जिसने भगवान का स्पर्श किया, सबको मोक्ष मिल गया। वो पापी हो या ना हो, सबको मिला है। जो पापियों को भी कभी मिल नहीं सकती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा है, जो व्यक्त अव्यक्त कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता है। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए, भगवान श्री कृष्ण के अंग की, किसी भी एक अंग की, कृष्ण के भाव निर्मित प्रतिमा, भाव से भगवान के प्रतिमा को भाव से बोल रहे हैं कि यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए, तो वह सालोक के सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप है। माया उनके पास तक नहीं भटक पाती है। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अभी भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर शुकदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीलाओं के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था, भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई, ये आ गया वहां पे, जो कभी हमने बोला एक साल का आ गया। भगवान आपने कहा कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला व्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता है। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, ये परीक्षित कह रहा है। यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय, ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण सेवा से विमुख हूँ। तथापि हमारा अहो भाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, अब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री शुकदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रिया तथा अंतकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खींच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ शुकदेव जी को। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्।
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः मनीश्वर जय श्री कृष्ण।